भारत की आवी जारी है। दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। पीडीएमए ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब, जंग में 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। हेड प्रिमो से 24 घंटों में 1.5 लाख क्यूसेक करेला गुजरने का इम्कान। शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में 70,000 क्यूसेक करेला दाखिल। सैलाबी रैली के बायस नाला बई में निचले दर्जे का सैलाब। बसूर में दरिया सतलुज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। पानी फसलों में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां, रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। शकरगढ़ के नाला बई में सैलाबी सूरत हाल के बायस पानी खेतों में दाखिल। धान की काश्त में मसरूफ 100 से जायद किसानों को सैलाबी रेले से रेस्क्यू कर लिया गया। करीबी देहात में फंसे अब तक 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी रेला अगले 48 घंटे में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। लाहौर की जिला इंतजामिया रेस्क्यू ने रावी किनारे स्पेशल कैंप्स लगा दिए। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन टीम्स मुमकिना फ्लड के पेश नजर मॉनिटरिंग में मसरूफ। नशेबी इलाकों से शहरियों के इनखला और रिलीफ सरगर्मियां सर अंजाम देंगे। नवाज शरीफ की दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात पर मौलाना फजल रहमान नाराज। नाम लिए बगैर कहा, मुलाकात पीडीएम को एतमाद में लेकर करनी चाहिए थी। दुबई मुलाकात पर पीडीएम में सवालात उठ रहे हैं। मेरा इत्तेहादी मेरी किरदार कुशी करेगा तो अफसोस तो होगा। गवर्नर गुलाम अली को तब्दील नहीं करेंगे। पीडीएम तहरीक थी, अब इसकी जरूरत नहीं। इलेक्शंस वक्त पर होंगे। अगस्त में हुकूमत जाएगी, जल्द निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का काम होगा। इंतखाबात में पीटीआई हमारे लिए कोई मसला नहीं, दबोच लेंगे। फैज अमीर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की। पाकिस्तान इदारों के खिलाफ हर साजिश को चल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को 2 टोक वार्निंग। आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। कहा, साजिशी अनासिर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म है। शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों की नई मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। कौम 9 मई की तरह इस घिनौनी साजिश को भी नाकाम बनाएगी। मायूस अनासिर को बुखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की मुल्क के खिलाफ मुहिम वही पुरानी है। चेहरे बदल गए लेकिन एजेंडा एक ही है। 9 मई वाला एजेंडा कठपुतलियों के जरिए चलाया जा रहा है। कौमी इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जहनी मरीज हैं। जन अनासिर बैरून मुल्क बैठ कर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। किसी भी सियासी इंतहा पसंदी या मिस एडवेंचर का जिम्मेदार 9 मई का मनसूबा साज होगा। मुल्क भर में हालिया बारिशों से 76 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। एनडीएमए के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजाब में 48 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 अमवात रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 5 और आजाद कश्मीर में 3 अफराद चल बसे। मुल्क में बारिशों से 78 घरों को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। जेहलम में सिलेंडर फटने से होटल की इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलबे के नीचे मजीद किसी के मौजूद होने के शवाहिद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े में अमवात पर इजहार अफसोस। नो हेलमेट नो पार्किंग। लाहौर में आज से हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को पार्किंग नहीं मिलेगी। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 4 रोज में 40,000 से जायद चालान। 1800 से जायद मोटरसाइकिल्स बंद की गई। ट्रैफिक पुलिस का हेलमेट बाजू में लटकाने, टैंकी पर रखने वालों के भी चालान करने का हुक्म। लाहौर में हेलमेट के बगैर पेट्रोल बेचने पर पाबंदी। पेट्रोल पंप वालों ने कारोबार का नया तरीका ढूंढ लिया। हेलमेट के बगैर आने वालों को खुद हेलमेट देकर पेट्रोल फरोख्त किया जाने लगा। शहरी और इंतजामिया सबको समझना होगा कि हेलमेट की पाबंदी सबकी हिफाजत के लिए लाजमी है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाना गिरी हुई हरकत है, ये पाकिस्तान दुश्मनी है, सबको मिलकर इसका जवाब देना चाहिए। ऐसी मुहिम चेयरमैन पीटीआई की ज़हनी इख्तिरा है। इस मुहिम के भी सारे रास्ते चेयरमैन पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, चेयरमैन पीटीआई के सियासी तौर पर आखिरी दिन है। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद में जेआईटी के सामने पेश। पुलिस का कहना है चेयरमैन पीटीआई को 12 मुकदमात में तलब किया गया। 5 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हुए बगैर चले गए। आज फिर इस्लामाबाद की मातहत अदालतों में पेश होंगे। इस्लामाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 2 माह के लिए दफा 144 में तोसी। जल्द से जुलूस पर पाबंदी आए। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं। कमर जावेद बाजवा हमारे खिलाफ थे। मौजूदा हालात के जिम्मेदार भी जनरल बाजवा ही हैं। मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का चस्का लग गया। मुझे रवा बरस इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। पीटीआई हुकूमत में मेरे पास एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं था। कराची वालों के लिए मजीद इलेक्ट्रिक बसें आज पहुंच जाएंगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग का मसला हल हो गया। इजाफी चार्जेस मंगवा लिए। जुलाई के आखिर में भी मजीद बसें कराची आएंगी। कोयटा वालों के लिए अच्छी खबर, 17 जुलाई से ग्रीन बस सर्विस का आगाज होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, मुतवस्सित तबके को सफर की बेहतर सहूलत मिलेगी। डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का दावा। इजलास से खिताब में कहा, IMF की किस्त जारी होने पर मजीद माशी इस्तेहकाम आएगा। 4 साल में जो बिगाड़ पैदा किए गए उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीपेक मुश्तरका ताउन कमेटी का 12वां इजलास कल बीजिंग में होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। दोनों ममालिक ताउन की नई राहें तलाश करेंगे। सीपेक के तहत उभरते हुए शोबों में मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कोई मेयर बनने से कराची का मालिक नहीं बन सकता। 15 साल से सारे इख्तियारात एक जमात को दे दिए गए। उस जमात ने 100 के करीब यूसीज शहर से चुरा ली। 100 यूसीज की डकैती के बावजूद इस इलेक्शन को तस्लीम कैसे कर लिया गया? एमक्यूएम को इक्तदार का लालच होता तो इतनी सीटें हम भी जीत लेते, मुकमका करके मेयर हमारा भी बन जाता। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाले से बड़ा कोई गद्दार नहीं। पीपल्स पार्टी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को जवाब दे दिया। कहा, मुर्तज़ा वहाब कराची का मुंतखब मेयर है। वो जमाना गया जब कराची के वोटर्स को कहा जाता था तुम्हारा वोट डाल दिया गया। सेनेटर वक्कार मेहदी ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी बताएं, एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात का मैदान किसके खौफ से खाली छोड़ा? आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद से अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेगी। एमक्यूएम लंदन की रैली के बाद कराची में क्रैकडाउन का फैसला। जराये के मुताबिक रैली में शरीक एमक्यूएम लंदन के कारकुनों की गिरफ्तारियों का आगाज हो गया। कोरंगी और लांढी में पुलिस और रेंजर्स की छापामार कार्रवाइयां। आला सरकारी हुकाम ने फैसला किया है कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और रॉ से ताल्लुक रखने वालों को सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्त को बिलाखिर 4 साल बाद नंबर लग गया। 5 रुकनी बेंच कल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। 4 साल तक जजेस के रिटायरमेंट और समाअत से माजरत की बिना पर बेंच बनता और टूटता रहा। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के लवाहिकीन को अपने प्यारों की तलाश। गमज़दा खानदानों में पाकिस्तानी शहरी मतलूब हुसैन के वरसा भी शामिल। मतलूब हुसैन के भाई आदिल हुसैन ने यूनान में घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। कहा, जब तक भाई नहीं मिल जाता घर का दरवाजा खुला रहेगा।
यूनान कश्ती हादसे का अहम किरदार गुजरात से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी किरदार आसिफ सुनैरा का भाई है। मुलजिम ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। सेनेगल से स्पेन के कैनरी जजायर जाने वाली तारिकीन वतन की 3 कश्तियां लापता। 2 कश्तियां 15 दिनों से लापता। एक कश्ती 27 जून को सेनेगल से रवाना हुई थी। कश्तियों पर 300 के करीब अफराद सवार थे। कराची में एक रात में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 10 जख्मी। लियारी बिहार कॉलोनी में मुलजिम की फायरिंग से बाप जान बाहर, 2 बच्चे जख्मी। लाठी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जान की बाजी हार गया। बल्दिया गुलशन गाजी में फायरिंग से नौजवान जान बाहर। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें पानी पानी, घरों में भी पानी दाखिल। मुतादिद इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। अमरीकी सदर का दौरा यूरोप। जो बाइडन 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में लंदन पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर आज़म और किंग चार्ल्स से मुलाकातें करेंगे। बाइडन पीर की रात लिथुआनिया जाएंगे। चिंदूर पोलो फेस्टिवल चित्राल ने अपने नाम कर लिया। गिलगित को 7-5 से हराया। फेस्टिवल के आखिरी रोज स्कूल के बच्चों ने टैब्लो पेश किया। फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान के बैंड्स ने कौमी नगमों की धुनें बिखेरी। मकामी फनकारों का भी फन का मुजाहिरा। वजीरिस्तानी, चित्राली, खटक और कैलाशी रक्स पेश किया। पैराग्लाइडर्स और पाक फौज के कमांडोज ने पैराट्रूपिंग करके खूब दाद समेटी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। कराची में कोरियन म्यूजिक का तड़का। आर्ट्स काउंसिल में कोरियन फ्यूजन म्यूजिक कॉन्सर्ट। पाकिस्तानी गुलकारा नताशा बेग ने भी परफॉर्म किया। उर्दू अदब की शोहरा आफाक शख्सियत, शायर, अफसाना और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। अदबी उफुक पर उनकी तहरीरें इंतहाई कदर की निगाह से देखी जाती हैं।